हे बच्चा लोग, तो हम डिस्कस कर रहे थे। जीओसी डिस्कस कर रहे हैं। जीओसी डिस्कस कर रहे हैं और हम जेई वाली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2024 का स्टार्ट किया। 2024 का एक पार्ट ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में 2024 के और डिस्कस करेंगे। 2024 में इसमें से लगभग सारी शिफ्ट को मिला के 19 to 20 क्वेश्चंस आए हैं। तो आधे हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, आधे मैं इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर बोला द फंक्शनल ग्रुप दैट शो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस का मतलब है माइनस आर, और इसी को बोलूँ मैं माइनस एम इफेक्ट कौन शो करेगा। माइनस एम और माइनस आर कौन शो करेगा? जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अब जैसे यहाँ पे तो क्या है, NH2 ग्रुप है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या लगाएगा, प्लस का एम। सेम यहाँ पे भी क्या, दो दो लोन पेयर है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसका हो गया प्लस का एम। ऐसे ही मैं OH OR की बात कर लूँ, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसका भी हो गया प्लस का एम। बट मैं COOH की बोलूँ, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखूं तो ये हाई एन ऑक्सीजन अटैच है कार्बन के साथ, और ये कार्बन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच है। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो यहाँ डेल नेगेटिव ऑक्सीजन पे क्या, डेल पॉजिटिव। अब कार्बन पे डेल पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो सॉरी सिस्टम में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी। तो इसका क्या लगेगा, माइनस एम और माइनस आर और माइनस रेजोनेंस नेगेटिव। तो ऑप्शन सी लगा के निकल लो। देन अगला है, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेटेड बेस। ये कॉन्जुगेटेड बेस दे रखे हैं, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछिए। डिक्रीजिंग मीन्स ज्यादा से कम की तरफ चलना है। तो देखो ये दे रखे हैं OH, RO, CH3, COO- एंड Cl-। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, एक है ये Cl- पर नेगेटिव। तो ये क्या, ये सेकंड पीरियड के हैं और ये है थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड वाले की मैं बोलूंगा, ये मान लो सेकंड पीरियड वालों की साइज है, थर्ड पीरियड वालों की साइज बड़ी, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही इतनी पास पास में, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या फैल कर गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, स्प्रेड कर गई, फैल गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो मैं क्या करूंगा, Cl- को रखूंगा सबसे लास्ट में। अब देखो OH- RO- CH3 COO-, यहाँ मैं CH3 COO- की बात करूं तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो ये अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, और इन दोनों के क्या, हम रेजोनेंस तो कर नहीं रहे, तो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, तो हमेशा डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये पिछड़ गया, तो थर्ड नंबर पे कौन सा चला गया, ये सबसे लास्ट में ये, फिर ये। अब इन दोनों की मैं बात करता हूँ, OH और RO- में से देखो R क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे CH3 वगैरह ही हो गया। मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने सबसे छोटा CH3 ले लिया, तो ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। प्लस आई लगा के क्या कर देगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो इसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही होगी। तो इन दोनों में ज्यादा कौन हो गया, RO-। तो सबसे ज्यादा हो गया RO-, फिर OH-, फिर एसीटेट आयन, फिर Cl-। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं 1-2 स्टार दे रहा हूँ। दिस इज गुड क्वेश्चन। 24 का शिफ्ट 1 का 4 अप्रैल को। चलता हूँ मैं आगे। एक टेबल सी दे रखी है और बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है भाई, पहला देख लेते हैं क्या है, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, इसको दिख नहीं रहा है। लिस्ट 1 मैच करना है, ठीक है। ये यहाँ से प्लस एम लगा रहा है, तो ये कॉन्जुगेशन करा,
और ये थोड़ा बॉन्ड आगे दे दिया, ये यहाँ तक है तो ये नेगेटिव यहाँ आया, फिर ये अगले में ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन कर रहा है इधर, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ये हमारा प्लस आर इफेक्ट है, डोनेट कर रहा है तो क्या है, प्लस का आर इफेक्ट। तो ए में लगा दो फोर्थ, ए में मुझे ये फोर्थ ए की जगह मिला, लगा के चुपचाप निकल लो, एग्जाम में टाइम बचाओ। लेकिन मेरे पास यहाँ टाइम है तो मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी में देखो, बी में मान लो ये बॉन्ड क्या इधर चला गया, माइग्रेट करा, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आया और ये एच भी क्या लग गया यहीं। भाई पॉजिटिव कहाँ पे लगेगा, नेगेटिव पे लगेगा, तो नेगेटिव यहाँ, ये भी यहीं आके लग गया, तो ये क्या प्लस का ही, जिधर बॉन्ड माइग्रेट करे उधर ही इनकमिंग रिएजेंट आकर के लग जाए, तो ये क्या हो गया प्लस का ई। तो बी में हो गया हमारा प्लस का ई, बी में आ रहा है थर्ड, ये आ गया। सी की बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा है तो नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। अब बॉन्ड जिधर माइग्रेट कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव आ दिया, तो यहाँ पॉजिटिव है तो सी एन कहाँ लगेगा, पॉजिटिव पर लगेगा। तो एक बात देखो ध्यान से कि बॉन्ड जिधर माइग्रेट करा उसके अपोजिट में इनकमिंग ग्रुप आके लगा, जिधर माइग्रेट करा उसके अपोजिट में, तो इसको क्या बोलते हैं माइनस का ई। तो ये हो गया हमारा माइनस का ई, सी में हो गया वन, ये सी में वन आ रहा है। इसको और देखो क्या कर रहा है, ये देखो सिस्टम से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, खींच रहा है, खींच रहा है तो क्या हो गया माइनस आर इफेक्ट हो गया, खींच रहा है। तो इस ये वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन दिए तो ये पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है, माइनस आर इफेक्ट। तो डी में आ गया फोर्थ, तो ऑप्शन 2 लगाओ और निकलो। फिर मैं सॉरी ऑप्शन बने अगले की तरफ चल रहा हूँ। बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 4 अप्रैल है 24 में, गलत स्टेटमेंट बताना है मुन्ना। बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, सही है। सही क्यों है मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, परमानेंट ट्रांसफर होगा, इसमें पोलराइजेशन होता है, इस वजह से। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा कि मैंने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इस पे कोई ये H प्लस डाल रहा हूँ, तो क्या हुआ, मान लो ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट कर गया यहाँ नेगेटिव, और यहीं पे आकर के आ गया पॉजिटिव, तो वो तो बात की बात है कि ये प्लस ई इफेक्ट है, ठीक है। बट इसमें तुम एक बात देखो, ये बॉन्ड पूरा की पूरा इधर माइग्रेट कर रहा है, मीन्स इसमें क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। भाई मैंने एक ये एग्जांपल ले लिया CH3CH2Cl का, तो यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, डेल वन पॉजिटिव, डेल टू पॉजिटिव। तो ओनली इसमें क्या हो रहा है पोलराइजेशन हो रहा है। देखो ये पार्शियल चार्ज डेवलप मींस पोलराइजेशन, यहाँ कंप्लीट चार्ज डेवलप मींस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ओनली क्या हो गया है पार्शियल पोलराइजेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कंप्लीट ट्रांसफर, तो कंप्लीट वाला डोमिनेट करेगा मुन्ना। तो ये तो सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। फिर बोल रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट, ये कथन भी सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि मान लो ये एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर मैं इसमें H प्लस डालूंगा नहीं तो ये ऐसे की ऐसे पड़ा रहेगा, इसमें पोलराइजेशन होगा ही नहीं इसमें। तो ये टेम्परेरी है, ये जो रिएजेंट है ना, या ये जो इनकमिंग ग्रुप है उसी के आने पे इसमें ये पोलरिटी डेवलप हो रही है, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा है, अदरवाइज ये माइग्रेट नहीं करेगा, इस वजह से ये टेम्परेरी इफेक्ट है। फिर क्या बोला है द ऑर्गेनिक कंपाउंड सोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, सही है बात, रिएजेंट आएगा तभी हो रहा है, अदरवाइज होगा नहीं, अभी तो एक्सप्लेन किया है। फिर बोल रहा है लास्ट हाइड्रोजन आयन सो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नहीं मुन्ना, मैं इसी एग्जांपल से फिर बता दूं, एक ही ऐसा ब्रह्मास्त्र का जो सारों को निपटा रहा है। देखो बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, इधर भी लिया है क्या, चलो एक बार और बता दिया है। यहाँ देखो यही मैंने ऊपर वाला ये एग्जाम्पल लिया है, ये नेगेटिव इधर आया और H प्लस कहाँ आया, यहीं पर ये हाइड्रोजन आयन H प्लस यहीं लगा, तो ये क्या शो कर रहा है
भाई जिधर बॉन्ड माइग्रेट हुआ उधर ही H प्लस आगे लग गया, इसको क्या बोलते हैं, प्लस का ई इफेक्ट है। तो ये तो प्लस का ई इफेक्ट शो कर रहा है, और जबकि ये क्या बोला, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत, और उसने गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन डी है। ये मैंने माइनस बताया कि माइनस नेगेटिव कौन कैसे शो करता है, जिधर बॉन्ड माइग्रेट हो उसके अपोजिट में जाकर के जो रिएजेंट लग जाए उसको बोलते हैं माइनस का ई। तो हमसे उसने गलत पूछा तो डी में लग गया हमको। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 6 अप्रैल में पहुंच गए हम 24 में। बोला है नंबर ऑफ कार्बोकैटाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई ये कार्बोकैटाइन है, इनमें से कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज नहीं है। तो ठीक है, देखो पहला देखो, पहले में क्या, देखो ये अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो हो जाएगा। ये देखो 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 भड़वे ने, इस भड़वे ने क्वेश्चन कैसे बनाया, देखो ये लगाया है, और ये अब ये जो टर्सरी ब्यूटाइल है इसने ऐसे इसके साथ लगा रखा है, ये टर्सरी ब्यूटाइल इधर भी और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको भी। तो इस भड़वा इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो दे सकता कि ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, इस कार्बन के साथ भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, लेकिन वो ऐसे नहीं दिया उसने। ये इसके साथ लगे हुए हैं ये ऐसे करके, तो ये ग्रुप बन गया। तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है अल्फा, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ये तो एक अकेला कार्बन बेचारा, कहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। यहाँ देखो इसमें भी ये अल्फा कार्बन है ही नहीं, क्या अल्फा कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसमें तो कोई sp3 बचा ही नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ देखो यहाँ भी क्या लगा है अल्फा का, या अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा ऑक्सीजन है, मुझे चाहिए था कार्बन, तो ये भी नहीं करेगा। इसमें देखो ये अल्फा कार्बन अल्फा अल्फा, 3 3 हाइड्रोजन है इनके पास, तो ये तो कर जाएगा। या देखो ये अल्फा कार्बन ना होकर के अल्फा नाइट्रोजन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो ओनली कितने क्या पूछा है, दैट आर नॉट स्टेबलाइज, नॉट, तो एक तो ये रहा, 2 3 4 5, तो 5 आंसर लगाओ और निकलो अगले की तरफ। द शेप ऑफ कार्बोकैटाइन, मुन्ना और शेप पूछा है कार्बोकैटाइन की। कार्बोकैटाइन क्या ले लिया मैंने, जैसे CH3 प्लस, कार्बन के पास बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, और 3 की 3 क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब 3 बॉन्ड है, तो ये इस तरीके से स्प्रेड करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। मिनिमम रिपल्सन होने के लिए तीनों क्या चले जाते हैं, 120 के एंगल पर चले जाते हैं। तो भाई ये तीनों की तीनों कितने पर, 120 के एंगल पर चले गए, और पॉजिटिव क्या होता है, इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है उसमें पड़ा रहता है। तो तुमको शेप कैसी दिख रही है इसकी, एक प्लेन में, ये ट्राइगोनल और प्लेनर, तो क्या होगी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। अगले की तरफ चल रहा हूँ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये दे रखे हैं भैया, अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ नहीं करना, एसिड का काम क्या होता है, H प्लस डोनेट करना। जैसे मैं इसी की बात कर लूँ, ये H प्लस डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, माइनस, तो इसमें क्या बनाता है, कार्ब एनाइन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो कुल मिला के एसिडिक स्ट्रेंथ में हमको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन देखना है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन क्या होता है, माइनस का MHI के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्लस का MHI के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना है, एसिड का काम है H प्लस डोनेट करना, जैसे ही H प्लस डोनेट करेगा नेगेटिव आएगा तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो हमको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है या कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन है, CH3 है, 2 इथाइल ग्रुप हो गया, और इथाइल ग्रुप बढ़ गए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, प्लस आई इंक्रीज हो रहा है ना, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, प्लस आई इंक्रीज हो रहा है,
और प्लस आई इंक्रीज होगा तो कार्ब एनाइन, अगर प्लस आई इंक्रीज होगा तो जो कॉन्जुगेट बेस है या बोलूँ कार्ब एनाइन है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, प्लस आई इंक्रीज हो। अब सॉरी अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो मुन्ना कार्ब एनाइन के केस में, एनाइन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये 9 अप्रैल 24 को जा रहा हूँ मैं। बोल रहा है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। तो देखो सिंपल सी बात है यार, मुझे ये दिख रहा है साफ साफ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी इसमें ज़्यादा है इन दोनों से, या मैं एक भी में कहूँ ये आयोनाइज है और ये दोनों क्या है, आयोनाइज है। तो अनआयोनाइज वाले की स्टेबिलिटी आयोनाइज वाले से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो ये हो गया। अब बचे इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखो पाई बॉन्ड तो इसमें इक्वल ही है, मैं देख रहा हूँ कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, 6 ही है कार्बन के पास, और इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 2 4 2 6 ही है इसके पास, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो नेगेटिव होता है वो हाई ईएन वाले पे स्टेबल होता है और पॉजिटिव लेस ईएन वाले पे, नेगेटिव हाई ईएन वाले पर है और पॉजिटिव लेस ईएन वाले पे। अब इसमें क्या कर रहा है, नेगेटिव मतलब हाई ईएन वाले पे पॉजिटिव डाल दिया, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। हाई ईएन वाले पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इस वजह से थर्ड सबसे लास्ट में जाएगी। तो 1 2 3, ये रहे 1 2 3। अभी 24 खत्म नहीं हुआ, चलते चलो, ये तो कुछ अच्छा दिख रहा है। बोला है कि हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो इंडक्टिव मीजोमेरिक एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मुन्ना ये बोल रहा है कि तीनों की तीनों शो करना चाहिए, इंडक्टिव एक भी नहीं, तीनों। एक भी गया मतलब गया। तो देखो पहला देखो, इसके पास लोन पर है तो इधर डोनेट करेगा तो प्लस एम तो शो कर रहा है, और इसकी ईएन ज्यादा है। देखो भाई ऑक्सीजन की ईएन कितनी होती है, 3.5, तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पोलराइज भी करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में, तो माइनस आई भी शो करेगा। बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, है ना। ना तो इसके पास कार्ब कैटायन है, ना रेडिकल है, ना मतलब पाई बॉन्ड तो है पर पाई बॉन्ड है तो इसके पास ये अल्फा कार्बन नहीं है यहाँ पे, और ना ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो ये हमारा गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो इधर मैं देख रहा हूँ, ये इधर तो एम तो शो कर रहा है, कॉन्जुगेशन है ना, एम या मीजोमेरिक शो कर रहा है, ठीक है। ये आई तो शो करना ही करना है, आई तो शो करेगा। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में पोलराइज करेगा, पोलराइज करेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा, तो आई शो करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं बात करूँ, देखो इसके रेस्पेक्ट में, इसके ये एल्कीन सिस्टम है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर जाएगा। तो ये वाला क्या करेगा, तीनों शो करेगा, तो एक तो मिल गया हमको। मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन में क्या होगा, कॉन्जुगेशन तो हो रहा है तो मीजोमेरिक तो है, मुझे इसमें इंडक्टिव नहीं दिख रहा और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा, तो ये भी हमारा नहीं है, हमको तीनों वाला चाहिए। यहाँ मैं बात करता हूँ, देखो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करेगा, यहाँ डेल नेगेटिव यहाँ डेल पॉजिटिव, तो आई तो है इसके पास, एच नहीं है। एच के लिए ना मुझे पॉजिटिव दिख रहा, ना नेगेटिव दिख रहा, ना पाई बॉन्ड दिख रहा, एच नहीं है और ना ही एम है। कॉन्जुगेशन सिस्टम कहाँ है, तो दोनों नहीं है, हमारे ये काम का नहीं है। अब देखो इसमें तुम्हें एम तो ये दिख ही रहा है ना, एम तो दिख ही रहा है, प्लस का एम है इसके पास, मतलब ये एम भी है, और ये वाला इधर से खींच रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस एम ये शो कर रहा है, कुल मिला के एम है हमारे पास। और ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव यहाँ डेल पॉजिटिव, तो आई भी है। यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर जाएगा यहाँ से ऐसे करके, तो इसमें भी तीनों हो रहे हैं। तो एक हमको तीन वाला ये मिल गया, एक तो ये था, अब एक ये मिल गया।
फिर मैं अगले की तरफ चल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सेम जैसे दिख रहे हैं। देखो इसमें एम तो दो दो जगह देखने को मिल रहा है तुमको, एक तो ये और एक ये इधर से खींच रहा है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे करके ये NO2 को ओपन करोगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और ये इधर माइग्रेट करेगा। तो एम तो शो कर दिया इस वाले ग्रुप में -M, और ये साथ में यहाँ इसकी इस पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ डेल, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी साइड में, तो क्या आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा डेल पॉजिटिव, तो ये -I भी शो कर रहा है। अब देखो ये पाई पाई के साथ देखो, ये इस पाई के लिए भी एल पर पोजीशन, इस पाई के लिए भी एल पर पोजीशन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो ये इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा, दोनों साइड में करेगा ये, तो ये H भी शो करेगा, तो तीसरा ये मिल गया। इसमें देखो ये काफी अच्छा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें हमको रेजोनेंस तो दिख रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, रेजोनेंस तो है बिल्कुल, बट उसने हमको क्या बोला है, मुझे चाहिए मीजोमेरिक, और मीजोमेरिक क्या होता है, इफेक्ट होता है, तो इसके लिए हमको ग्रुप चाहिए भाई। ये तो क्या सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना। मीजोमेरिक होने के लिए ग्रुप होना चाहिए था, जैसे ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, ये इसके साथ अगर कॉन्जुगेशन करते तो उसमें मीजोमेरिक हो जाता, बट अभी क्या इसमें ये हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन है, ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो है बट इसमें मीजोमेरिक नहीं है। मीजोमेरिक के लिए क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए, वो उस ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन, देखो जैसे यहाँ भी ये ग्रुप के साथ कर रहा था, यहाँ भी ये ग्रुप के साथ कर रहा था, तो ग्रुप रिक्वायर्ड है हमको, तो इसमें रेजोनेंस तो है बट मीजोमेरिक नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट, इफेक्ट ग्रुप की वजह से होता है, तो और इसमें आई तो है ही, ये क्या कर रहा है डोनेट करेगा, और H भी है, ये अल्फा कार्बन जिसपे हाइड्रोजन है, ये मैं ओपन करूं तो ऐसे करके हो जाएगा, तो उसने मीजोमेरिक पूछा था तो मैं इसको नहीं लूंगा, रेजोनेंस है बट मीजोमेरिक नहीं है। फिर मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, देखो अब मैं इसको ओपन कर दूं ये ऐसे करके, तो ये खींचेगा है अपनी साइड में, तो ये -M शो कर रहा है, ये ग्रुप -I तो है ही है, ये पोलराइज करेगा अपनी साइड में, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव -I, H भी है, देखो ये अल्फा कार्बन है इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे करेंगे, तो H भी है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 लगाओ और निकलो, जबरदस्त क्वेश्चन है जिसमें सॉरी ये ऑप्शन तो सुपर डीप डीप है। 24 के अगले पे चल रहा हूं मैं, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये उसके जैसा सिमिलर है बट उसके जैसा है नहीं। देखो यहाँ पे हमको इसकी, ये क्रोटोन एल्डिहाइड है, इसका नाम क्रोटोन एल्डिहाइड है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दी है देख रहा हूँ मैं 1 2 और 3, तो सारी की सारी आयोनाइज है, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, पहले तो मैं ऑक्टेट, ये वाली अनआयनाइज है और साथ में इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है ना, तो सबसे ज्यादा तो ये हो गई, या मैं बोलूँ तीन तरीके से, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज्यादा, 2 है या एक एक है, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये अनआयोनाइज भी है, इस वजह से ये तो हो गई सबसे ज्यादा। फिर मैं देख रहा हूँ इनको, देखो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बट ये मैं बोल रहा हूँ कि हाई EN वाले पर पॉजिटिव अनस्टेबल होने की वजह से ये सबसे लास्ट में जाएगा, तो 3 2 1 आंसर लगाओ बी और निकलो। तो 24 के सारे हो गए, 23 वाले में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।